अब डरेगी नहीं, डटकर मुकाबला करेगी। शुरू हुआ आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर। नमस्कार, मैं विजय मैराणिया, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। आज हम मौजूद है ब्यावर के विरल गार्डन, जहां नारी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अनूठी पहल शुरू हुई है। कहते हैं कि जब बालिका, बिटिया, नारी अगर अपनी रक्षा स्वयं करने लगे तो समाज की कोई भी ताकत उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज ऐसा ही आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में हम मौजूद है, जहां बिटिया को, बालिकाओं को, नारियों को सिर्फ सिखाया नहीं जा रहा है, बल्कि उन्हें दुर्गा और काली का स्वरूप में ढाला जा रहा है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर की अधिक जानकारी के लिए हमारे बीच मौजूद है नारी जन जागृति सेवा संस्था से पूरी महिला मंडल, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि जो ये 4 दिवसीय उन्होंने शिविर लगाया है, निःशुल्क कैंप, उसके पीछे का उनका क्या उद्देश्य रहेगा, और साथ ही साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी आगे की किस प्रकार की रूपरेखा रहेगी। नमस्कार मैम, सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैडम, जिस प्रकार से आपने ये 4 दिवसीय कार्यक्रम लगाया है महिलाओं को, बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, मतलब इसकी प्रेरणा स्रोत कहाँ से मिली? क्या कोई ऐसी घटना जिन्होंने आपको अंदर से झंझोड़ा हो, या कोई ऐसा वाक्य आपके साथ हुआ जब आपको लगे कि नहीं, हाँ, बिटिया बालिका सक्षम आत्मनिर्भर होनी चाहिए? प्रेरणा तो क्या, आजकल जो हम लोग देख रहे हैं आज के युग में कि बच्चियों के साथ जो गलत हो रहा है, और काफी मतलब अभी इन दिनों मूवी भी बनी है, उसके अलावा भी मतलब हम बरसों से ही देखते आ रहे हैं। आज से इतने साल पहले दिल्ली में, 10-15 साल पहले दिल्ली में भी हादसा हुआ था। यदि उस बच्ची में कुछ होता सेल्फ डिफेंस का, यदि उसने किया हुआ होता, या उसे लाठी चलाना आता, या अपनी रक्षा के लिए यदि उसने कुछ सीखा होता, तो शायद वो अपनी रक्षा कर सकती थी। तो इस तरीके के छोटे छोटे वाकया आम जीवन में देखने को मिलते हैं। तो पहले हम लोग भी हमारी संस्थान से समर कैंप लगाते थे, उसमें बच्चों को पेंटिंग, ड्राइंग, डांस, ये सब कुछ सिखाते थे। लेकिन जब हमने सोचा कि ये सब चीज तो आम जीवन में सभी लोग सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, तो कुछ हटके करें। तो वो हटके करने के वजह से हमारे दिमाग में ये आया कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं। तो बच्चों को अपनी रक्षा करना, कैसे बच्चे अपनी रक्षा कर सकते हैं, और ये बच्चे ही नहीं, हम जैसी महिलाएं भी ये चीज सीख सकती हैं। ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने भी एज ग्रुप 35 साल तक रखा है कि 35 साल तक की महिलाएं भी ये सब सीख सकती हैं, क्योंकि आज के जीवन में अपनी रक्षा करना जरूरी है। जो समाज में आप सब देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो बस उसी से प्रेरणा लेके ये सब हम 2 साल से लगातार कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग स्कूलों में भी ये क्लासेस लगवाते हैं, 3-3 दिन की। वैसे तो काफी आधुनिक वाला दौर है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी महिलाओं को कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से आपने बताया, कि दबाया ही जाता है, उनको वो आजादी नहीं मिल पाती। आज इस शिविर के माध्यम से बालिकाओं का आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो बालिकाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप अपने माता पिता का कहना माने, उनकी बात माने, संस्कारशील रहें। उसके साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ अपनी रक्षा के लिए आगे बढ़े। और सभी को सेल्फ डिफेंस का, जैसे कराटे क्लासेस हैं, लाठी चलाना, तलवार चलाना, गन चलाना, आज के युग में सभी बच्चों को आनी ही चाहिए। मैडम, यहाँ पे किस प्रकार से जिससे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मतलब टीचर, शिक्षक कौन कौन से आ रहे हैं? क्या बाहर के या यही के ही है? हमारे ब्यावर में कराटे चैंपियन टीचर हैं, श्री अतुल जी भाटी। तो कराटे क्लासेस के लिए तो अतुल जी भाटी आ रहे हैं। और ये कशी चंदानी है, ये पहले माता शक्ति दुर्गा वाहिनी में लाठी चलाना और तलवार चलाने की कोच रह चुकी है। इन्होंने वर्ग भी ज्वाइन किए हैं, तो लाठी चलाना और तलवार चलाना ये सिखा रही है। गन के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के, जो राष्ट्रीय बजरंग दल के हेमंत जी कुमावत है, वो राइफल शूट की कोचिंग कर रहे हैं। सब ब्यावर से ही है और सब निशुल्क है। टीचर्स भी निशुल्क है, बच्चों को भी हम निशुल्क की प्रेरणा दे रहे हैं। सब कुछ निशुल्क है, सब हम संस्था मिलके ये कार्य कर रहे हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि संस्था मिलके सभी बच्चों को, बालिकाओं को एकदम निशुल्क आत्मनिर्भर बनाने की जो ट्रेनिंग दे रही है, जो कि वाकई काबिल तारीफ है। आज के इस चकाचौंध भरी दुनिया में, जहां महिलाओं को सिर्फ एक कमजोर, हीन दृष्टि से देखा जाता है, वहां एक जो ये आत्म प्रशिक्षण 4 दिवसीय लगा है, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जी मैम, आपका क्या कहना रहेगा? आप खुद एक गृहिणी है, खुद एक महिला है, महिला सशक्तिकरण, बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस बनाने के लिए।
बालिकाओं को समय को देखते हुए सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, क्योंकि जो बढ़ते हुए अपराध हो रहे हैं, जब एक अकेली लड़की कहीं नहीं जा सकती, अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। हो सकता है हमारे छोटे से प्रयास से उनकी जीवन आगे का सफल हो, क्योंकि ये जो धरोहर है यही हमारे राष्ट्र की नींव को मजबूत कर सकती है। इन अपराधों की रोकथाम इन बालिकाओं के द्वारा हो सकती है। 4 लड़कियां भी अच्छी सक्षम सीख के जाती है तो 40 की बरोबर हो जाती है। इस डरते एक हाथ के साथ भी ऐसा उसने सेल्फ अपने सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया तो हो सकता है 10 लड़के और भी छेड़खान करने से बचे और अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके। इसलिए ये सब सोचते हुए हमने ये कैंप लगाया है, क्योंकि समय के लिए बच्चों को सुरक्षा बहुत जरूरी है। हम अक्सर देखते हैं कि कहीं ना कहीं बालिकाएं बिटिया तो आना चाहती है, लेकिन माता पिता कहीं ना कहीं रोक देते हैं उनको। जैसे क्या करोगे वहां जाके, सबसे बड़ी बात और कोई बहाना नहीं मिले तो कि धूप अधिक है, दूर पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक उनकी आत्मरक्षा में एक बाधा सी उत्पन्न हो जाती है। उन माता पिताओं के लिए आप क्या कहना चाहते हो? माता पिता के लिए उनका सोचना भी सही है, क्योंकि बढ़ते हुए अपराध के लिए माँ बाप कहीं का अपन को खुद को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। क्योंकि सही सही क्या है? सही तो ये है कि भाई रोकना तो चाहिए उनको, क्योंकि ये आत्मरक्षा गलत बोल दिया, क्या बोल रहे हो आप? माता पिता को बच्चों को रोकना धूप के लिए कह रहे हैं, रोकना चाहिए तो उनका कहना भी सही है, क्योंकि जो अपराध हो रहे हैं ना बच्चों के, अपने बच्चे सेफ रहे इसलिए वो रोकना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आके यदि देखें, आके माँ बाप भी देखें या हमसे कोई क्वेश्चन करे तो हम उनका पूरा जो भी माइंड में किंतु परंतु चल रहा है तो उसको क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि विश्वास तो बच्चों पे करना पड़ेगा, जब भी बच्चे अपनी सुरक्षा महसूस कर सकती है। कि माँ बाप भी किंतु परंतु करेंगे तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगी। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर एक विश्वास वाली बात है, विश्वास वाली बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? संतुष्ट पूर्वक जवाब, माता पिता के लिए एक सीख। मेरा तो सभी माता पिताओं से यही अनुरोध है कि अपनी बेटियों पर विश्वास करें, उन्हें ऐसे संस्कार दें कि बेटियां गलत दिशा में जाए ना। और यदि इस तरीके का एक प्रशिक्षण शिविर लग रहा है निशुल्क, तो धूप को भी ना देखें और दूरी भी ना देखें। यदि हम अपनी बेटियों को हमें आगे बढ़ाना है, धूप और दूरी से हटकर अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे शिविर में बच्चियों को जरूर से भेजें। तो मेरा तो ब्यावर के सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध है कि जब जब भी ऐसे शिविर लगे, अपनी बेटियों को ज्यादा से ज्यादा भेजें और आत्मनिर्भर बनाएं। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। मैं हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से भी नारी जन जागृति सेवा संस्था हिंदू मंडल का और इन तमाम मातृशक्ति का धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये जो 4 दिवसीय निःशुल्क कैंप लगाया है, जो कि काफी सराहनीय है। और मैं सभी पेरेंट्स से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी बिटिया को, अपनी बालिकाओं को इस कैंप में भेजें, ताकि कहीं ना कहीं वो अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क हो सके। संवाददाता विजय मेहराणे के साथ न्यू राजस्थान धरा न्यूज, ब्यावर। अब मैंने को सिखाया ऐसे मार सकते हैं, सामने वाला भी तो मार सकता है ना, ऐसे भी मार सकता है, ऐसे मार सकता है, कैसे भी मार सकता है वो तो। ठीक है, मार। ये, ठीक है, यहाँ पे हमको क्रॉस में लेके जाना है और उसकी इतना जोर से मारना है कि ताकि गिर जाए। समझ आया? ठीक है, कैसे करना है? मारना है, अगर कोई मारा है आपको सर पे तो ये आपका डिफेंसिव मोड रहेगा, या फिर ये आपका डिफेंसिव मोड रहेगा। समझ आया सबको? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वापस गया तो देखो बाहर की तरफ आइए, उसके पूरी अपर बॉडी में निशान लग गया है। ठीक है, और स्टैंड अप प्लस प्रैक्टिस करिए घर पे, करें 3 पे स्टैंड करेंगे। 1 2 3, 1 2 3 4 Wait.